जहां एक तरफ देश भर की पुलिस खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को अरेस्ट करने के लिए छापेमारी कर रही है, तो वहीं अब सिख समाज ने भी अमृतपाल का विरोध करते हुए पुलिस और सरकार को समर्थन किया है और अमृतपाल को फांसी देने की मांग की है। वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल को न केवल पंजाब बल्कि देश भर की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए नाकेबंदी और छापेमारी कर रही है, तो वहीं अब पंजाब का सिख समाज भी अमृतपाल के खिलाफ खड़ा हो गया है। गुरुग्राम में सिख समाज के लोगों की तरफ से अमृतपाल के खिलाफ और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के पक्ष में एक बाइक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस बाइक राइडर रैली के जरिए सिख समाज ने कहा कि अमृतपाल देश का गद्दार है और देश के गद्दार को अफगानिस्तानी तरीके से बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, क्योंकि अमृतपाल देश का गद्दार तो है ही, साथ ही कौम का गद्दार भी है। सिख समुदाय के लोगों की माने तो सिख एक ऐसी कौम है जो तिरंगे में लिपट कर आने वाली कौम है और आज चाइना जैसे देशों की सेना भी सिख रेजिमेंट से डरती है। गुरुग्राम में करीब 3500 बाइक राइडर्स ने अमृतपाल के खिलाफ करीब 30 मीटर लंबी तिरंगा बाइक यात्रा निकाली और कहा कि अमृतपाल हिंदुस्तानी नहीं है और न ही अमृतपाल को हिंदुस्तानी दर्जा मिलना चाहिए। आपको बता दें कि गुरुग्राम में अमृतपाल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निकाली गई बाइक रैली में जहां 3500 से ज्यादा बाइक राइडर्स ने हिस्सा लिया, तो वहीं इस तिरंगा बाइक यात्रा में भगत सिंह के भतीजे किरणजीत और सुखदेव के पुत्र अनुज थापर ने भी शिरकत की। इस दौरान भगत सिंह के भतीजे किरणजीत ने कहा कि पंजाब की सारी जनता आज देशभक्त है और कुछ ऐसे देश के गद्दारों की वजह से पंजाब की बदनामी हो रही है। आज पंजाब भगत सिंह के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा है, तो वहीं पूरा सिख समाज भी आज अमृतपाल के विरोध में खड़ा है। इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे सुखदेव सिंह के पुत्र अनुज थापर ने कहा कि जो देश को तोड़ने वाला है वह कभी भी असली सिख नहीं हो सकता। जब देश पर आक्रमण हो रहे थे और हर घर में एक युवक एक देश की रक्षा के लिए सिख बना था, वहीं अमृतपाल के साथ रह रहे पंजाब के भटके हुए युवकों के बारे में कहा कि आज हमें ऐसे युवाओं की जरूरत नहीं है जो सिर्फ नारे लगाते हैं, बल्कि हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है जो तिरंगे की अहमियत को समझते हैं। कंप्लीट कर देता हूं। लगातार पंजाब को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यूथ को क्या मैसेज है? लगातार जो यूथ अमृतपाल के साथ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या मैसेज है? देखिए, जो धर्म के नाम पे हो रहा है आज के समय में, मैं खुद एक पंजाबी खत्री परिवार से हूँ। जितने गुरु निकले हैं पंजाबी खत्री परिवारों से ही आए हैं, लेकिन क्या हालात हो रहे हैं ना आजकल, लोग सिख धर्म का अर्थ कोई समझने को तैयार नहीं है। वो रक्षा के लिए बनाया गया है। जो बाहर से जब हमले हो रहे थे उनको रोकने के लिए हर पंजाबी घर से एक बंदा सिख बना था। और अपने सर पे खालसा पहनना कोई मजाक नहीं होता। और जो लोग आज की डेट में सिर्फ देश को तोड़ने में लगे हैं, अपना फ़ायदा उठाने में लगे हैं, असली सिख तो हो नहीं सकते। जो गुरु के आदेश नहीं मान रहे, रक्षा नहीं कर रहे, जो विनाश करने में लगे हैं, भैया असुर हैं। कोई सिख नहीं कहलाएंगे वो लोग। तो फिर क्या लगता है, लगातार जो यूथ है वो उनके साथ क्यों जा रहा है? वो कहते हैं कि मेरे साथ बहुत सारे यूथ है पंजाब के। राक्षसों का यही होता है ना, मूर्खता। पता क्या, भगत सिंह ने क्यों, भगत सिंह आए थे, कितने गिने चुने लोग थे ना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। वही हालात है, लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हो रहे हैं आज की डेट में। जब तक हर एक को शिक्षा नहीं दी जाएगी ये हालात होंगे। नारे लगाने वाले हमें युवा नहीं चाहिए, हमें चाहिए भगत सिंह की सोच वाले। हमारे क्रांतिकारी परिवारों हम लोग क्या बोलते हैं, वैचारिक क्रांति। जब तक देश के युवा में वैचारिक क्रांति नहीं आएगी, ये देश सिर्फ नारे ही लगाएगा, आज़ादी नहीं मिलेगी असली। और वो 75 साल जो भगत सिंह जी ने कहा था, वो समय शुरू हो चुका है। 75 साल हो गए हैं, अब युवा में जागृति आएगी। जब तक डंडा नहीं बजेगा कोई नहीं सुधरेगा। और वही हालात अभी हैं, यही हरकतें हो रही हैं। गलत काम करेंगे, जब गलत असर पड़ेगा ना, अपने आप युवा सुधरेगा। बता रहा हूँ मैं इसमें। सर, आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फेवर में ये यात्रा निकाली जा रही है। कहीं ना कहीं अमृतपाल का विरोध हो रहा है। लगातार पाकिस्तान में खालिस्तानी की बात चल रही है। हालांकि
की पुलिस और सरकार गिरफ्तारी की बात करें, किस तरह से अमृतपाल को आप देखते हो और लगातार जो पंजाब टूटने की कवायद पे है उसको किस तरह से? देखिए, समाज में ऐसे फ्रिंज एलिमेंट हर एक समाज में होते हैं। पंजाब में सारी जनता देशभक्त है और वो उसी नक्शे कदम पे चलती है जो सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने दिखाए, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। अमृतपाल सिंह जैसे आदमियों की इस समाज में, इस देश में कोई जगह नहीं किसी के दिल में। वो पाकिस्तान के एजेंट हैं और उन्हें पूरा समाज उनका बहिष्कार करता है। आज ये ज़रूरत है कि इस वक्त हम वही जज्बा जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और हज़ारों दूसरे नौजवानों ने दिखाया था, उसे याद कराएं। ये शहीदों की याद एक ऊर्जा का पुंज है, एनर्जी नौजवानों को देती है कि उन्हें सही रास्ते पे जाना है। देश सबसे पहले है, अगर देश नहीं तो और कुछ नहीं बचता। ये झंडा कोई कागज़ का या कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये हमारी शान है और इसके लिए लाखों लोगों ने अपने सिर दिए हैं। तो इसे बुलंद रखना, सर्वोच्च रखना हमारे लिए पहला धर्म है। और ये बहुत ही अच्छा एक आयोजन YRC ने किया है, बाइकर्स रैली कर रहे हैं। मैं इसके आयोजकों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और नौजवानों को शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह शहीदों की याद को ताज़ा रखें और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे को गूंजाए रखें। धन्यवाद। सर, आज जो है 100 राइडर ग्रुप आया है, किस तरह से अमृतपाल का विरोध राइडर्स के जरिए किया? 112 ग्रुप हैं जिसमें से 3500 राइडर्स हैं जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ये जो पंजाब के हालात है ना, एक तरफ उन लोगों का संगठन है जो देश को तोड़ने के लिए कुछ एक दो ये हैं आंसर जो कि इमोशनली मुद्दों को इनकैश करके और लोगों को, भावनाओं को तोड़ना चाहते हैं। और एक तरफ ये हिंदुस्तान है जो कि भगत सिंह के रास्ते पे, राजगुरु के रास्ते पे और सुखदेव जी के रास्ते पे अपने दिल में तिरंगा रखते हैं हम लोग। जो सिख फैमिलीज़ हैं, जो पंजाबी फैमिलीज़ हैं ना जी, वो तिरंगे में लिपट के घर आने में विश्वास रखती हैं। और जो तिरंगे का अपमान करने वाले कुछ ये आंसर है ना, वो ना तो हिंदुस्तानी हो सकते हैं और ना ही उनको हिंदुस्तान का दर्जा मिलना चाहिए। और मेरी गुजारिश है सरकार से, जो भारतीय जनता पार्टी है सेंटर में या जो भी सरकारें हैं, अगर आपको ऐसे आंसर नज़र आ रहे हैं तो दो ही रास्ते हैं। आर्टिकल 121 में बाहर निकालो इनको देश से। इनको NSA भी कुछ नहीं है ऐसे लोगों के लिए, इससे भी सख्त कदम उठना चाहिए। एक एग्जाम्पल मिलनी चाहिए ऐसे आदमी को जो देश के टुकड़े करने में विश्वास रखता है। ये हिंदुस्तान है सर, यहाँ मेरे पुरखों ने, मेरे लोगों ने आज़ादी देने के लिए, अपनी कुर्बानियाँ देने के लिए तिरंगे में लिपटे हम। और इस तिरंगे की कीमत हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। हर रोज़ बॉर्डर पे बैठ के आज सिख रेजिमेंट से लेके हर रेजिमेंट अपनी जान देती है। चाइना हमसे सिख रेजिमेंट से डरता है, हमारी रेजिमेंट से। तो ये लोग जो कुछ आंसर है ना, इनकी कोई औकात नहीं है हमारे आगे। ये पीछे ISI के जो पैसे लेके, छोटे छोटे पैसे लेके अपने आप को वर्गलाने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों को, तो उसमें कोई 1%, 0.1% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो इनके पीछे चलते हैं। ये मुद्दा उठाते हैं, लोकल मुद्दा उठाते हैं। पता है आज पंजाब में नशा बहुत बड़े लेवल पे है, तो पहले इन्होंने देखो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करी कि उस नशे वाले मुद्दे को अपनाया और उसको दिखाया कि देखो हम नशा छुड़ा रहे हैं। और बैकड्रॉप में पीछे से मंशा क्या थी? तिरंगे का अपमान करना। साला छाती चीर दें हम ऐसे अमृतपाल की, एक पैर पे पैर रख के। हिम्मत क्या है उसकी, भागता फिर रहा है एक चूहे की तरह। तो ऐसे आदमियों के साथ हिंदुस्तान नहीं खड़ा हुआ। हिंदुस्तान खड़ा है, हम उस कौम के वारिस हैं जो कौम तिरंगे में लिपट के अपने घर जाने में, ऐसे देशद्रोही को इस देश से बाहर मारना चाहिए। और आप देखिए जज्बा है मेरे राइडर्स का, जो जान देने के लिए तैयार हैं भारत के लिए। हम उन वारिस हैं। ये जो आज का हमारा जो उपलक्ष्य था, ये सिर्फ इसीलिए था। ये जो कौम के अंदर ये फैलाया जा रहा है कि ये हम अलगवादी सोच है हमारी,
या हमारे अंदर बहुत गलत है। देखो, मैं नहीं चाहता किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ, कोई बेगुनाह व्यक्ति के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, पर लेकिन जैसे ऐसे जो गुनहगार हैं, अमृतपाल जैसे, इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, कम से कम फांसी, और वो भी चौराहे पे, अफगानिस्तान के तरीके से, जिस तरीके से ये हमारे देश को खराब करना चाहते हैं, या ISI के एजेंट, इनको चौराहे पे लटकाना चाहिए, ताकि दूसरों के लिए सबक मिलना चाहिए कि ऐसा आदमी कभी जिंदगी में रिप्रेजेंट ना कर पाए कौम को। एक तो ये सवाल कि क्या सिख समाज अमृतपाल का विरोध कर रहा है, और दूसरा युवाओं से क्या मैसेज आपको जो इसके साथ है? सर, सिख समाज उनके साथ है ही नहीं। आप सिख तो वो जो तिरंगे का अपमान करे, हमारे तो गुरुओं ने जान दी है देश के लिए, कौम के लिए, ऐसी कुर्बानियों का ये जो हमारा वो है, इन टटपूंजे हैं ये, इनके औकात नहीं है, इनकी ऐसे आदमियों की औकात नहीं है। ये जो देश का गद्दार है, जो कौम का गद्दार है, ऐसे आदमी की कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान तिरंगे में लिपट के अपने घर जाने में विश्वास रखता है। जो आदमी तिरंगे का अपमान करेगा ना, वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। जो इसके साथ यूथ है, उनसे क्या मैसेज है, क्या अपील है कि किस तरह? यूथ को सबसे पहले अपनी आने वाली पीढ़ी को, हमारा फर्ज पहले, सबसे पहले यूथ से पहले हमारा फर्ज है, हम लोगों को अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को पूरा चैप्टर, स्कूल में चैप्टर्स होने चाहिए शहादत के, उनको सिखाना पड़ेगा हमें। ये हर शहीद भगत सिंह ने 21 साल की उम्र में इस तिरंगे के लिए जान दी है, इस आज़ादी के लिए जान दी है। तो ऐसे व्यक्तित्व को हमें घर घर तक पहुंचाना है, हमारे बच्चों को ये शिक्षित करना है। ये तिरंगा हमारे दिल में रहता है, और इस तिरंगे की थोड़ी सी भी अपमान करने वाले व्यक्ति को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी तरफ से उसको हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहिए। वो कोई किसी भी धर्म का हो सकता है बंदा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। और जो लोग, मैं उनको भी सलाह दूंगा, आप जो ISI और इनकी सलाहों पे जो आप ये देश को खराब करना चाहते हो ना, तो ये देश खराब होने वाला नहीं है। इसकी एक एक इंच पे जान देने के लिए सारी कौमें पड़ी हैं। मेरे सिख को तिरंगे के मैसेज हमारे पास जाना चाहिए। मेरा तिरंगा मेरे दिल में है, मैं फख्र महसूस करूंगा उस तिरंगे में लिपट के अपने घर जाने में, बजाय कि इन जैसे आदमियों को जो तिरंगे का अपमान करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत। भारत माता की जय। बहरहाल, एक तरफ जहां लगातार अमृतपाल पुलिस से बचता फिर रहा है, तो वहीं अब सिख समाज भी गद्दार अमृतपाल के खिलाफ खड़ा हो गया। अब ऐसे में देखना होगा कि सिख समाज के इस प्रदर्शन से पुलिस को कितनी राहत मिलती है, और कब तक अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त के शिकंजे में कस पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।